हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लास्ट 2 वीडियो लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिखाया और आपको SN1 की बेसिक प्रॉपर्टी बताई, SN1 रिएक्शंस कहां पे और कब होगी। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने आपको SN2 के बारे में बताया कि SN2 कब वो कहां होगा और दोनों में डिफरेंस बताया कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल बताते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आपके बुक में दिए हुए हैं। मेन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में आते हैं। किस तरह की रिएक्शन आपसे पूछ सकता है। देखिए, मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपके कोर्स में है वो एल्काइल हैलाइड में है, एल्काइल मतलब हेलो एल्केन में है मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वही के एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया, अगर अमोनिया से रिएक्शन करे एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो उसके साथ हाइड्रोजन लगाओ। अब यहां पे आप मेथाइल हैलाइड ले सकते हो, CH3 क्लोरीन ले लीजिए यहां पे। अगर मान लीजिए एथाइल ले सकते हैं आप, C2H5Cl ले सकते हो। एथाइल यहां पे ब्रोमीन ले सकते हो, यहां ब्रोमीन ले सकते हो, ठीक है। कोई भी हेलो एल्केन हो और अगर वो अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा? अमोनिया मीन्स NH3। अब क्या बनाएगा? आपको पता है कि अगर अमोनिया आयनाइज होगी इसका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? अमोनिया नेचर में तो बेसिक होता है, इसका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? अमोनिया का न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? बताइए आप लोग खुद। अमोनिया का न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? अमोनिया का न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा H+ और NH2-। तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? NH2- बनेगा, ठीक है। इसका न्यूक्लियोफाइल NH2- बनेगा। अब मान लीजिए अमोनिया इससे रिएक्शन करे, इससे एल्काइल हैलाइड से अमोनिया रिएक्शन करे तो इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? NH2 ये बनेगा, NH2 न्यूक्लियोफाइल होगा। H क्या करेगा? X को रिप्लेस कर देगा इस तरह से और क्या बन जाएगा? R NH2 प्लस HX। ये जनरल रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है। क्या बन जाएगा? एल्काइल एमीन बन जाएगा, एल्काइल एमीन बन जाएगा। समझ में आई बात? एल्काइल एमीन बन जाएगा। अब अगर यहां पे मेथिल क्लोराइड ले लें, सेम रिएक्शन NH2, ये HCl अलग हो जाएगा और CH3 NH2 बन जाएगा आपका और यहां पे क्या निकल जाएगा? HCl क्या बन गया? ये मेथिल एमीन बन गया, मेथाइल एमीन बन गया। यहां पे क्या बन जाएगा? C2H5 NH2 प्लस HCl बन जाएगा, ये HCl अलग हो जाएगा। अब हम यहां पे कंबाइंड पढ़ा रहे हैं आपको, SN1 SN2 को अब भूल जाइए। अब आपको इतना पता चल गया कि SN1 कब होगी, SN2 कब होगी। हम जनरल पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। अगर टर्शियरी एमीन ले रहे हैं आप, टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो जनरली वो क्या देगा? SN1 देगा। यहां पर जो एल्किल हैलाइड अगर आप टर्शियरी ले रहे हैं तो वो SN1 देगा, अगर प्राइमरी ले रहे हैं तो वो SN2 देगा। ये आपको समझ में आ गया? तो ये हम जनरल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं आपको, SN1 SN2 के फॉर्म में नहीं पढ़ा रहे हैं। इसे जनरल समझिएगा, ये जनरल रिएक्शंस हैं। ये इस पे डिपेंड करता है, एल्काइल पे डिपेंड करता है कि कार्बोकैटायन कौन सा बन रहा है। मेनली SN1 SN2 इस बात पे डिपेंड करती है कि कार्बोकैटायन जो आपका है वो किस टाइप का बन रहा है। टर्शियरी बन रहा है, अगर टर्शियरी बन रहा है कार्बोकैटायन, टर्शियरी बन रहा है, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो वो SN1 होगी। अगर प्राइमरी बन रहा है, कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है, कार्बोकैटायन बनी, क्योंकि SN2 में कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, एक ही स्टेप में दोनों रिएक्शन हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में आके बैक से अटैक कर देता है और ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। तब वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी, कंडीशन क्या है, सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है आपने, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है कि वीक है, वो उस बात पे डिपेंड करेगी। अब वहां पे कंफ्यूज ना होइएगा, वहां से इसको मैच ना करिएगा। मैच कर सकते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में आप स्ट्रांग हो जाएं तो मैच कर सकते हैं कि कौन सा SN1 होगा, कौन सा SN2 होगा। लेकिन ये मेनली लेक्चर जो मेरा बनता है ये बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बनता है। बोर्ड के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं मैकेनिज्म में। जब आप इसमें मैकेनिज्म में पूरे परफेक्ट हो जाओगे तो कोई भी रिएक्शन कर डालोगे
कब देखो कंडीशन पे। मैं दूसरा वीडियो लेक्चर डालूंगा जो सिर्फ कंपटीशन के लिए होगा, उसमें ये सब बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा। जो बेसिक चीजें मैंने SN1 SN2 की बताई हैं वो उसमें नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि कैसे SN1 और कैसे SN2 को आप पहचानें, ठीक है। ये जनरल SN1 और SN2 में इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। ये जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बन गया, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम दो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है और एनसीईआरटी में भी दी गई है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर देखिए अगला। उसको बताने से पहले हम एक चीज बताते हैं आपको। देखिए दो ग्रुप होते हैं, एक साइनाइड CN ग्रुप और एक होता है नाइट्राइड ग्रुप NO2 ग्रुप। इनको एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। हमने आपको अभी बताता हूं एम्बीडेंटेट याद रखिए, हमने आपको जब लिगेंड्स पढ़ाया था तब भी ये बताया था कि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स थे। अब यहां पे आप पढ़ रहे हो न्यूक्लियोफाइल, तो ध्यान रखना ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये एक से ज्यादा डोनर साइड से किसी चीज से जुड़ सकते हैं। अगर हम ये लिखें RCN, ये लिखें तो ये एल्काइल साइनाइड होगा। अगर ये कार्बन से एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा है तो ये एल्काइल साइनाइड। और अगर हम लिखें RNC तो ये हो जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। पहले ये चीज समझ लीजिए, एल्काइल आइसोसाइनाइड। नाइट्राइड में भी ऐसे होता है। अगर ये NO2 से नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो इसे कहेंगे नाइट्रो, इसे कहेंगे नाइट्रो। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है तो इसे कहेंगे नाइट्राइट। नाइट्राइट। अगर ये R जुड़ जाए तो इसे कहेंगे नाइट्रो एल्केन, और अगर ये R से जुड़ जाए तो इसे कहेंगे एल्किल नाइट्राइट। ये बातें आपको वो दो रिएक्शन पढ़ने से पहले मालूम होनी चाहिए, ठीक है। समझ पाई? इनको एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इन दोनों को इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब पढ़ाते हैं पहली रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। पहली हेड लीजिए, रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन with alcoholic potassium cyanide and alcoholic सिल्वर साइनाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोएल्केन की पोटेंशियल देखिए, याद रखिएगा, हेलोएल्केन कोई भी हेलोएल्केन हो, अगर पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक से रिएक्शन करेगा तो एल्किल साइनाइड बनाएगा प्लस KCl। याद रखिएगा, हेलोएल्केन अगर यहां पे मेथाइल ले लें हम, CH3Cl प्लस KCl, और ये होना चाहिए एल्कोहलिक, क्या बना लेगा? CH3Cl मेथाइल साइनाइड प्लस KCl, ये बना लेगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ हो, एल्कोहलिक, तो ये देता है आइसोसाइनाइड, तो ये देता है आइसोसाइनाइड प्लस AgCl। ऐसा क्यों है? ये क्लोरीन में कंफ्यूज ना हो, यहां पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, वो अलग अलग कंडीशन, आप कुछ भी यूज करते हो, आप फ्री हो। बस मेन रीजन समझिए कि हेलोएल्केन रिएक्ट विद एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड टू गिव एल्काइल साइनाइड, और
विथ एल्कोहलिक AgCN गिव एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका रीजन पूछा जाता है, इसका रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल के नोट्स में उतारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका रीजन बताने जा रहा हूं मैं। देखिए रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर का रीजन क्या है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन समझ गए कि वाई एल्काइल हेलो एल्केन रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड टू गिव एल्किल साइनाइड एंड विथ एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड टू गिव आइसोसाइनाइड। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है वो बताता हूं मैं। देखिए रीजन ये है, जो पोटेशियम साइनाइड है KCN एल्कोहलिक, ये नेचर में आयनिक होता है, ये नेचर में आयनिक होता है। अगर आयनिक होगा तो ये आयनाइज होगा। आयनाइज किस में होगा, K प्लस Cl माइनस में आयनाइज होगा। अब सॉल्यूशन में कार्बन डोनर भी होगा और नाइट्रोजन डोनर भी होगा, कार्बन डोनर भी होगा और नाइट्रोजन डोनर भी होगा, दोनों डोनर होंगे। अब जो ये हेलो एल्केन है R, अब R किससे जुड़ेगा, C से जुड़ेगा कि नाइट्रोजन जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, ये बात है। सॉल्यूशन में दोनों डोनर साइड हैं, कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन हेलो एल्केन जुड़ेगा किससे। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन, ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। ये क्या है, मेथाइल ग्रुप समझिए, ये मेथाइल ग्रुप है, क्योंकि ये रिएक्शन किससे हो रही है, CH3Cl से हो रही है। तो पोटेशियम क्लोरीन तो अलग हो जाएगी। अब ये मेथाइल ग्रुप किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा कि कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि ये आयनिक है, ये आयनाइज होगा। अब सॉल्यूशन में कार्बन और कार्बन क्या हो गए, कार्बन भी डोनर हो सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है। अब आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, कम होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है। जब नेगेटिविटी कम होगी तो ये बॉन्ड जो होगा, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से क्या ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, जिससे बॉन्ड कमजोर बनेगा, स्ट्रांग नहीं बनेगा। लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन, इसीलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये थ्रो कार्बन अटैच होता है, इसीलिए ये कार्बन के साथ अटैच होता है और मेथाइल साइनाइड देता है, मेथाइल साइनाइड देता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। क्योंकि KCN आयनिक नेचर का होता है, ये आयनाइज होता है, तो सॉल्यूशन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लोअर देन नाइट्रोजन, सो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसीलिए मेथाइल साइनाइड बनता है, इसीलिए मेथाइल साइनाइड बनता है। सिल्वर साइनाइड की वजह से क्या है, सिल्वर साइनाइड में क्या रीजन है, सिल्वर साइनाइड में क्या रीजन है, सिल्वर साइनाइड जो होता है वो कोवलेंट नेचर का होता है। कोवलेंट नेचर का है तो आयनाइज तो होना नहीं है, कोवलेंट नेचर का है तो आयनाइज तो होना नहीं है। जब आयनाइज नहीं होना है तो ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं। अब किसके पास लोन पेयर ज्यादा होते, किसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, लिंक करने के लिए, नाइट्रोजन के पास। कार्बन तो इससे अटैच है, कार्बन तो इससे अटैच है, ठीक है, कार्बन इससे अटैच है, कोवलेंट है, आयनाइज नहीं होगा। अब सिर्फ नाइट्रोजन के लोन पेयर बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल है। कार्बन के लोन पेयर, कार्बन की चारों वैलेंसी NH5 है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये अटैच है, इस तरह से अटैच है। अब कार्बन की तो सारे वैलेंसी सेटिस्फाई हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एक, आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब कार्बन से जुड़ नहीं सकता क्योंकि कार्बन फ्री नहीं है, कार्बन फ्री नहीं है इसलिए कार्बन से जुड़ नहीं सकता। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़े, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़े। इसलिए सिल्वर साइनाइड जब हेलो एल्केन से रिएक्शन करता है
करता है तो क्या देता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड देता है। यही रीजन है इसके पीछे। बात समझ में आ गया। पोटेशियम साइनाइड इज आयनिक इन नेचर, सो इन सोल्यूशन both donor atom carbon and nitrogen is available to form bond, but since electronegativity of carbon is lower than nitrogen, so carbon carbon bond is more stable than carbon nitrogen bond. That is the reason alkyl cyanide is formed. But in silver cyanide the nature of silver cyanide is covalent, so only bond pair of nitrogen is available to form bond with alkyl group. That is the reason alkyl isocyanide is formed. ठीक है, बात समझ में आ गई। ये इसका रीजन है, पहला ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विथ अल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट। ये भी यही रीजन है कि पोटेशियम नाइट्राइट जो है ये आयनिक होता है। इसका आयन कैसे बनता है, K+ होगा और O- ये इस तरह आयनाइज होता है। पोटेशियम साइनाइड इस तरह आयनाइज होता है। अब बताइए, इस तरह आयनाइज होगा तो किसके साथ जुड़ेगा। अब देखिए, अगर कोई भी एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्राइट से कंबाइन करे तो प्रोडक्ट क्या देगा, RONO प्लस KX। क्या बना, एल्किल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट बना और KX बनेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव पार्ट ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है इसका, माइनस ये, तो इसी के थ्रू आके जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन के थ्रू नहीं जुड़ सकता। नाइट्रोजन थ्रू क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि नाइट्रोजन सब बैलेंस है। सिर्फ किसके थ्रू जुड़ सकता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यही आके एल्काइल पे अटैक करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, आके ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, इस पे ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर फिर वही रीजन, ये जो है ये कोवेलेंट नेचर का होता है। अगर कोवेलेंट नेचर का है, अब इसमें देखिए, इसमें नाइट्रोजन के पास भी बॉन्ड है लोन पेयर और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। दोनों के पास लोन पेयर है, बॉन्ड बनाने के लिए दोनों के पास लोन पेयर है। ठीक है, ये दोनों के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है बॉन्ड बनाने के लिए। दोनों के पास लोन पेयर है बॉन्ड बने, सबके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बॉन्ड बनाने के लिए। फिर वही रीजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, RNO2 प्लस AgX नाइट्रोएल्केन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के रीजन लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली दोनों के रीजन सेम है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट बहुत है। रीजन पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाएंगे। अगर रीजन आए तो 2 नंबर में आएंगे, 2 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है ये। एल्किल हैलाइड की वहां पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हेलो एल्केन में ही नहीं पढ़ाऊंगा, वहां पे वहीं पे दिए हुए हैं ये, वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चला रहे हैं, इसलिए बता दिया आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। समझ में बात आ गई? ओके, चलिए, ये 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये हेलो एल्केन की रिएक्शंस है, लेकिन यहां पे पढ़ रहे हो तो यहीं पढ़ लो, जल्दी समझ, ज्यादा समझ में आ जाएगा। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ पोटेशियम मर्केप्टन।
मर्केप्टन मतलब पोटेशियम मर्केप्टन मतलब SH, इसको मर्केप्टन ग्रुप कहते हैं, SH को मर्केप्टन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कर रहे हैं, देखिए कितनी आसान है। एल्किल हैलाइड कोई भी ले सकते हैं और फ्री है, प्लस पोटेशियम मर्केप्टन। SH ग्रुप तो आपने आईयूपीएसी में पढ़ा होगा, थायोल कहते हैं इसको, आईयूपीएसी में पढ़ा होगा, ये ग्रुप थायोल कहलाता है। तो क्या बन गया, RSH प्लस KS। ठीक है, एल्केन थायोल, एल्केन थायोल। ठीक है, अब यहां पे मेथेन थायोल हो सकता है, एथेन थायोल हो सकता है, ये आपके डिपेंड करता है कौन सा एल्काइल ग्रुप आप ले रहे हो। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड मतलब एल्कोक्साइड ग्रुप कौन होता है, OR ग्रुप एल्कोक्साइड होता है, इससे सोडियम जोड़ दो, NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, RO, ये R के साथ जब O होता है तो इसको एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। ईथर, ठीक है, एल्कोक्साइड ग्रुप कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन करो, क्या बनेगा, ROR प्लस NaX, ये ईथर बन गया, इसे कहते हैं एथॉक्सी ईथर बना ग्रुप, ये ईथर बन गया। अब मान लीजिए यहां पे मेथिल क्लोराइड ले लिया आपने, मेथाइल क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन करवाई NaOCH3 के सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। ये क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड है, क्या बनेगा, CH3O CH3 प्लस NaCl, मेथॉक्सी मेथेन। ईथर का नाम कैसे लिखते हैं, मेथॉक्सी मेथेन, आप लोगों ने आईयूपीएसी में पढ़ा होगा, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो CH3Cl प्लस NaOC2H5 ले लें आप, सोडियम एथॉक्साइड ले लें, तब क्या बनेगा, ये NaCl रिमूव हो जाएगा, CH3O C2H5 प्लस NaCl, क्या बन गया, मेथॉक्सी एथेन। क्या बन गया, हमेशा जो ये ऑक्सी ग्रुप है होता है वो स्मॉल के साथ जोड़ा जाता है, स्मॉल एल्किल ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है, क्या बन गया, मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, मेथॉक्सी एथेन, स्क्रीनशॉट ले लें। मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये हेलो एल्केन का पार्ट है, लेकिन यहां पे पढ़ा दे रहा हूं मैं, वहां पे आपको आसान हो जाएगा पढ़ना, वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा ये सब रिएक्शन। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सोडियम एसिटेलाइट, सोडियम एसिटिलाइट मतलब एसिटिलीन है, एसिटिलीन समझते ही आप, एसिटिलीन। अब इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, सोडियम लगा दो, मतलब NaC, इसे कहते हैं एसिटिलाइट, एसिटिलाइट ग्रुप है। ये ग्रुप जो होता है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलाइट नेगेटिव इस पे होता है, और ये किसी सोडियम से अगर मेटल से रिएक्शन कर ले तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटिलाइट, पोटेशियम एसिटिलाइट, ये होगा सोडियम एसिटिलाइट। ठीक है, अब रिएक्शन करवा लो, देखिए कितनी आसान रिएक्शंस हैं। RX प्लस सोडियम C डबल बॉन्ड CH, रिएक्शन करवाइए, क्या होगा, NaX अलग हो जाएगा, क्या बन जाएगा,
C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaX। कभी आपको हायर एल्कीन बनाना हो, अगर एल्कीन से हायर एल्कीन बनाना हो, जैसे आपको एस्पिलीन से प्रोपाइलिन बनाना हो या प्रोपाइलिन से ब्यूटाइलिन बनाना हो, तब ये मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां पे आपने ले लिया प्लस ये ले लिया आपने सोडियम, ठीक है, ये क्लोरीन ले लिया। अब यहां से Na, ठीक है, क्या बन गया? प्रोपाइलिन बन गया। एथाइलिन से प्रोपाइलिन, एथाइलिन से प्रोपाइलिन बन गया। ठीक है, अब यहां पे अगर आपने एथाइल ले लो तो ब्यूटाइलिन बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। हमेशा अगर हायर एल्कीन बनाना है, हायर एल्कीन बनाना है तो इस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब रिएक्शन विथ सिल्वर एसीटेट। अब एसीटेट तो समझते ही हो गए। रिएक्शन विथ सिल्वर एसीटेट। एसीटेट मतलब CH3COO ये है, इसमें सिल्वर जोड़ दो, सिल्वर एसीटेट बन गया। इसकी रिएक्शन हुई, कैसी होगी? एल्किल हैलाइड लिया आपने, कोई भी एल्किल हैलाइड लिया और इसकी सिल्वर एसीटेट से रिएक्शन करवा दी, Ag सिल्वर एसीटेट। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो इसमें। ठीक है, कोई अगर एसीटेट से भी करवा सकते हो, एल्काइल ग्रुप के साथ भी। अब मान लो कि यहां पर ये मेथाइल की जगह हमने मेथाइल यूज किया है, वैसे तो ये आप इस तरह ले सकते हो, RC डबल बॉन्ड OAG। ये है, ये ग्रुप क्या है? ये एसीटेट ग्रुप है। अब यहां पे R की जगह आप मेथाइल लगा सकते हो, एथाइल लगा सकते हो, ब्यूटाइल लगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप आप यहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जनरल टर्म है RCOO। ये जो ग्रुप होता है ये RCOO, ये ग्रुप क्या होता है? एसीटेट ग्रुप होता है। अब यहां पे आप मेथाइल लगा सकते हो, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, और यहां पे हमने Ag जोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? वही ग्रुप यहां पे लिखा हुआ है। क्या हुआ? ये AgX रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ROC डबल बॉन्ड R। ठीक है, ये बन गया एस्टर, एल्कॉक्सी ग्रुप हो गया। एल्कॉक्सी ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए यहां पे हमने लिया, यहां पे हमने एथाइल ग्रुप ले लिया और यहां पे मेथाइल लिया। सिल्वर एथॉक्साइड लिया। ठीक है, यहां मैंने लिया। ठीक है, अब क्या बनेगा? Cl लिया, क्या बना? CH3O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और प्लस AgCl। कितने आसान रिएक्शन है सिल्वर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने यूज की हैं, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने यूज की हैं आपके जो हेलो एल्केन में जो यूज की गई हैं, हेलो एल्केन में इतनी रिएक्शंस हमने यूज की हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसकी। प्रैक्टिस करने के बाद
हम इसको और भी रिएक्शंस आपको हेलो एल्केन में बताएंगे। हेलो एल्केन में इस तरह की रिएक्शंस यूज हुई है, तो इस रिएक्शन को हमने एडवांस में आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब हेलो एल्केन में ये कम हो गई, हेलो एल्केन में इसको नहीं पढ़ाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।